दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, शाहरुख खान जो इतने दिनों से छुपा हुआ नाम था उसका नाम अब उजागर हो गया है। आखिर क्यों तुरंत ही शाहरुख खान को एनसीबी समन भेजने की तैयारी करेगी, इसको जानकर आप दंग रह जाएंगी। जी हां, इस खबर के आते ही शाहरुख खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ये खुलासा किसी आम आदमी ने नहीं किया, बल्कि खुलासा बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में कर दिया है। अपने डर को दूर करके उन्होंने साफ साफ खुलासा करते हुए बता दिया कि जब उन्हें आईपीएल की पार्टी में कोलकाता बुलाया गया था, वे कोलकाता गई हुई थी और केकेआर का मैच था। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था एवं उस मैच के बाद जब उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की बीवियां केकेआर के ओनर एवं सुपरस्टार को वहां जिस स्थिति में देखा वे हक्का बक्का रह गई। उसमें कई बड़े सुपरस्टार्स ड्रग्स लेने में शामिल थे। शर्लिन चोपड़ा पूरे भारत के सामने अपने दिए बड़े इंटरव्यू में पहले तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन इंटरव्यू में जब उनसे बार बार पूछा कि आपने उस पार्टी में क्या देखा और किस किस को देखा, तो उन्होंने बताया कि वे मैच खत्म होने के बाद होटल के वॉशरूम में गई थी, तो उसने जो देखा उसके पहले वैसा कभी नहीं देखा था। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उस वॉशरूम में बड़े बड़े क्रिकेटर जिनके भारत के महान बल्लेबाजों में गिनती होती है, उनकी बीवियां व्हाइट पाउडर ले रही थी, जिसे एनसीबी ने ड्रग्स का नाम दिया है। और तो और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि जिस शख्स को भारत की तमाम जनता बॉलीवुड का सुपरस्टार बोलती है, वह सुपरस्टार वहां उस होटल में मौजूद था। और इस संकेत से एनसीबी साफ साफ पता लगा सकती है कि वे कोई और नहीं बल्कि वे केकेआर के ओनर शाहरुख खान ही होंगे। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान एक बहुत बड़ी मछली है और इसका नाम अब सामने आ गया है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या शाहरुख खान का 14 जून से सुशांत मामले में चुप रहना ये संकेत नहीं दे रहा था कि कहीं न कहीं शाहरुख खान भी इस केस में संलिप्त हो सकते हैं। आप कमेंट जरूर करें कि क्या बॉलीवुड की फिल्में अब देखना चाहिए या नहीं। क्या भारत को बॉलीवुड को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा चेहरा बन गया है जो बाहर से आए लोगों को पहले तो ड्रग्स एडिक्ट करवाता है, फिर उन्हें नेपोटिज्म का शिकार बनाता है और फिर इन्हें इसी दुनिया को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों ये सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये तमाम नाम फिल्मों के सुपरस्टार के जरूर है, बल्कि रियल में वो किसी काम के नहीं है। ये सारे सुपरस्टार 14 जून से ही चुप क्यों हैं, अब तो ये साबित भी हो रहा है कि पूरी बॉलीवुड एक बड़ी गैंग है जो बाहर से आए लोगों पर राज करती है। उनके खिलाफ अगर कोई शख्स बोलता है तो उन्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, चाहे वे ड्रग्स एडिक्ट करवा कर हो, चाहे जैसे भी हो, उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ी निंदनीय चीज है दोस्तों। अब एनसीबी ने जो काम शुरू किया है वह खत्म करके ही रहेगी और सारी बड़ी मछलियों को एक जाल में फंसाकर उनको एक्सपोज करेगी। अब बात करते हैं कि शर्लिन चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने आगे शाहरुख खान के बारे में इनडायरेक्टली और क्या क्या अपने इंटरव्यू में बोला। आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे और दोस्तों आप भी बोलेंगे कि कितना गिरा हुआ था ये बॉलीवुड। दरअसल शर्लिन ने अपने दिए इंटरव्यू में बड़े बड़ों की पोल खोलते हुए आगे बताया, हमारे क्रिकेट सुपरस्टार्स की जो बीवियां हैं वो व्हाइट पाउडर ले रही थी। ये देखकर मुझे लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फिर वो स्माइल कर रहे हैं और फिर मैंने भी उन्हें स्माइल दी और वहाँ से निकल गई। मुझे लगा मैं गलत जगह आ गई और उसके बाद मैंने देखा सभी गपशप कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ड्रग्स के बाद पार्टी का सिलसिला थमता ही नहीं है, एक के बाद एक पार्टी होती रहती है। हालांकि इस दौरान शर्लिन ने किसी भी क्रिकेटर या उनकी वाइफ का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब एनसीबी को बुलावा आएगा तो बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। अभी तक एनसीबी बड़े प्लेस तक नहीं पहुंची है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पहुंचेगी। आने वाले दिनों में ड्रग्स सिंडिकेट के बड़े प्लेस तक एनसीबी पहुंचने वाली है। जब उनको बुलाया जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है। स्टार वाइफ पर निशाना साधते हुए शर्लिन ने कहा, स्टार वाइफ जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनके बैग की कीमत, उनके शूज की कीमत अब लोगों को पता करनी चाहिए कि लोग कौन सा माल लेते हैं। अमिताभ बच्चन, शर्म करो आप, एक निर्दोष इनोसेंट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी नहीं बोल सकते तो अपने धर्म पत्नी को पार्लियामेंट से उनको ड्रग एडिक्ट बनाने वालों के बचाव में क्यों बोलने देते हो? क्या आप सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए कंगना रनौत जैसी बहादुर अभिनेत्री का साथ नहीं दे सकते? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अमिताभ बच्चन असल में महानायक है या केवल वे फिल्मों में महानायक के लायक है और असल लाइफ में कुछ भी नहीं, बस जीरो है। आपको बता दें कि हाल ही में जया बच्चन ने पार्लियामेंट में यह बयान दिया था कि जो बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं वे वैसे शख्स है जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब ये सामने आ गया है कि आखिर वे बयान उन्होंने क्यों दिया था। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन वे एक बहुत बड़ी अभिनेत्री मानी जाती है पूरे भारत में। उनका नाम विश्व सुंदरी में भी पहचाना जाता है। अब उनका नाम ड्रग माफियाओं के साथ जुड़ता दिख रहा है। इस वजह से अभी सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय ट्रेंड भी कर रही है। अब एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत और श्रद्धा कपूर के बाद ऐश्वर्या राय को निश्चित रूप से समन भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों हम आपको निरंतर अपने चैनल के माध्यम से आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि सुशांत को ड्रग्स एडिक्ट बनाने में
बहुत बड़ी बड़ी मछलियों का हाथ था और ये अब एक एक करके पूरी दुनिया के सामने साबित होते जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि रणवीर सिंह इस मामले में कहीं न कहीं दूर से ही सही लेकिन इसमें लिप्त जरूर था और दीपिका पादुकोण के चेट के सबूत भी मिल गए। और अब तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा परिवार बच्चन परिवार का जो इतने दिन से बची खुची इज्जत थी वे भी डूबते नजर आ रही है। और जया बच्चन जितनी हिम्मत से पार्लियामेंट में ये दिखाया था कि वे बॉलीवुड की सबसे बड़ी महानायक की पत्नी होने के नाते बॉलीवुड का बचाव कर सकती है, अब उनकी इस बयान से उनके ही नाक करते दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐश्वर्या राय बच्चन पकड़ी जाती है तो यह बहुत बड़ी जीत होगी सीबीआई की एवं यह बहुत बड़ी जीत होगी सुशांत को न्याय दिलाने वाले उन तमाम भारतीयों की जिनको जया बच्चन के बयान से उनके दिलों पर चोट पहुंची थी। और शुरू से ही कहीं ना कहीं शक जरूर था जब अमिताभ बच्चन जैसे जो हर मुद्दे पर अपना विचार रखते हैं या कहे तो हर मुद्दे पर अपने को विस्तार से बताते हैं, वे अमिताभ बच्चन 14 जून से यानी जिस दिन सुशांत इस दुनिया को छोड़े उस दिन से ही चुप्पी साधी हुई थी। दोस्तों अब ये देखना होगा कि एनसीबी की टीम ऐश्वर्या राय को कब समन जारी करती है, कब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लेती है, क्योंकि अभी जो ऐश्वर्या राय के खिलाफ एनसीबी को सबूत हाथ लगे हैं वे सोशल मीडिया से मिली है, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि वे पार्टियों में बड़े बड़े स्टार्स के साथ ड्रग्स लेती थी। उनकी फोटो भी वायरल हो रही है जिनमें उनकी आंखों के सामने ऐश्वर्या राय का कहीं न कहीं जरूर ड्रग्स माफियाओं से लिंक था और वे एडिक्टेड भी थी। अब देखना यह होगा कि एनसीबी की टीम क्या बच्चन परिवार जो बॉलीवुड को बचाने के लिए भारत की पार्लियामेंट से करोड़ों लोगों के दिलों पर चोट पहुंचाता है, वे करोड़ों लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए 14 जून से ही सोशल मीडिया पर या अपनी अपनी गलियों में न्याय दिलाने के लिए बॉलीवुड का बहिष्कार कर रही थी। उनके दिलों पर जया बच्चन का बयान कितना चोट पहुंचाया आप समझ सकते हैं। दोस्तों सुशांत के फैंस इस वीडियो को इतना लाइक्स दे कि पूरे बच्चन परिवार को पता चल सके कि उनसे ज्यादा चाहने वाले सुशांत के हैं। अगर ऐश्वर्या राय के खिलाफ सबूत मिल गया तब जया बच्चन के बयान पर एनसीबी भी कड़ा रुख ले सकती है। अब देखना यह है कि एनसीबी की टीम ऐश्वर्या राय को कब दबोच रही है एवं अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन इस पर क्या बयान देते हैं और जया बच्चन क्या मुंह दिखाने लायक है, ये भी अब देखने लायक चीज होगी।